में जनाब मोहतरम कारी अब्बास रज़ा साहब क़िबला ने नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ी। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम इनके इल्म में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग सब खैरियत से तो हैं, फिर इतनी सुस्ती क्यों है? कम से कम मजमे से 2-4 बार नारे लग जाने चाहिए थे। अब तक ऐसी सुस्ती है जैसे कि आप पहली बार जलसे में बैठे हुए हैं या जैसे हम फारसी में बोल रहे हैं। वरना मैं लोगों से कहता हूं कि दाद जब मिलती नहीं अंसार शेरों पर तुझे, दाद जब मिलती नहीं अंसार शेरों पर तुझे, ऐसा लगता है कि तेरा शेर जापानी में है, ऐसा लगता है कि तेरा शेर जापानी में है और मिल नहीं सकती 3 स्टार होटल में तुम्हें जितनी लज्जत मिदहते अहमद की बिरयानी में है। जितनी लज्जत मिदहते अहमद की बिरयानी में है। आप जानते हैं, आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, किसी भी खित्ते में चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े आलिम को पकड़ करके पूछें कि बताएं सुकून कहाँ मिलेगा, बताएं चैन कहाँ मिलेगा, तो वो यही कहेगा कि सुकून अगर चाहते हो तो जिक्र खुदा करना शुरू करो, अगर सुकून चाहते हो तो मुस्तफा से मोहब्बत करो और जिक्र खुदा करो, तब आपको सुकून मिलेगा। लेकिन आप, मैं देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह घनसूरपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों को शायद ज्यादा सुकून हासिल हो गया है, बोलना ही भूल गए हैं, समझ रहे हैं, ज्यादा सुकून हासिल हो गया है। लेकिन ऐसे नहीं, आप बोले भी, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग खामोश रहे, ये बीच में गैप करके भी अच्छा कर दिया है। शायद मैं बांटना नहीं चाहता हूं बल्कि देखना चाहता हूं। इधर दाईं साइड, दाहिनी साइड के लोग हैं, इधर बाईं साइड के लोग हैं, लेकिन पता लग जाना चाहिए कि किधर के लोग कितने दमदार हैं। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। और जिंदा दिली की सिर्फ आप उठाएं, आप रुके, इनको देख ले, इन्हें चेक कर ले पहले कितने दमदार हैं ये लोग। इसलिए कि हम हुसैनी हैं, धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हम हुसैनी हैं, धड़कता हुआ दिल रखते हैं। हमने खंजर नहीं हाथों में कलम रखा है, हमने खंजर नहीं हाथों में कलम रखा है, और हम उसी शहर को गुलजार बना सकते हैं, हम उसी शहर को गुलजार बना सकते हैं। तुमने जिस शहर की बुनियाद में बम रखा है, तुमने जिस शहर की बुनियाद में बम रखा है, जानते हैं आप हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम आपने सुना है आपने? अरे तो बोलते क्यों नहीं यार? ऐसा है कि पहली बार नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने। इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम सुना है आपने? जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन, या हुसैन। अच्छा ये पीछे वाले आप क्यों नहीं बोल रहे? आप नहीं जानते हैं क्या हुसैन को? हसन को जानते हैं आप? मचल के बोले जरा सुभान अल्लाह। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ एक पैगाम देना मकसद है, समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक पैगाम देना मकसद है। और वो पैगाम क्या है? हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। इमाम हसन, हजरत इमाम हसन इतने बड़े इल्म के मालिक, इतनी बड़ी सलाहियतों के मालिक कि उनके जाहिरी दौर में अगर कोई मसला पेश आता तो वक्त के उलमा इकट्ठे होकर हजरत इमाम हसन की बारगाह में हाजिर होते, हजरत इमाम हसन की बारगाह में हाजिर होते, मसला बयान करते, पूरा मसला सुन भी ना पाते मेरे इमाम, इतने उस मसले का जवाब दे दिया करते थे। सुभान अल्लाह, इतने बड़े इल्म के मालिक हजरत इमाम हसन। लेकिन हजरत इमाम हसन की जिंदगी का एक खास पहलू कि आप अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते थे, आप अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। कौन है? इमाम हसन। इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। और इनकी वालिदा कौन है? वालिदा कौन है इनकी? जानते हैं आप? खातूने जन्नत, जिनके लिए मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल को चैन आता है, फातिमा तुम मेरी आंखों का नूर हो, फातिमा तुम मेरे दिल का सुरूर हो, मेरे दिल का चैन हो। वो फातिमा हमारी तुम्हारी माँ के जैसी माँ नहीं, बल्कि वो फातिमा जिनके लिए मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं फातिमा खातूने जन्नत है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। ये फातिमा है, वो माँ है। हजरत इमाम हसन अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। एक दिन फरमाया खातूने जन्नत ने, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, बेटा हसन इधर आओ। हजरत इमाम हसन करीब आते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान बताएं। हजरत फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत इरशाद फरमाती है, बेटा हसन बताओ मुझसे नाराज हो क्या, बताओ मुझसे नाराज हो क्या? हजरत इमाम हसन नजरों को नीची करके, सर को झुकाकर
बादब खड़े होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे नाराज हूँ? मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी माँ के जैसी दुनिया में कोई माँ ही नहीं। अल्लाह ने ऐसी कोई खातून दुनिया में पैदा ही नहीं की जिसको सैयदा ताहिरा आबिदा कहा जाता हो, जिसके सदके में हमारी नमाजें कबूल होती हो, जिसके सदके में हमारी दुआएं कबूल होती हो, वो खातून जन्नत। फरमाती है, बेटा हसन फिर बताओ, नाराज नहीं हो तो बताओ मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो, मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो? अब इमाम हसन का जवाब सुनो मुसलमानों, हम भी हैं, हमारी भी जिंदगी है। हमने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को सिर्फ अपने नारों तक रखा है, उनकी जिंदगी को हम नहीं जानते, उनकी सीरत से हम वाकिफ नहीं हैं। हम नहीं जानते कि उन्होंने हमें दिया क्या है, उन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का जो सलीका दिया है हमने पसे पुष्ट डाल दिया। वो खातून जन्नत जिनके ताल्लुक से ये कादरी फकीर कहता है कि सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की इज्जत भी तेरे कदमों में है, हम गुनाहगारों की इज्जत भी तेरे कदमों में है। और अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, अजमतों की शाहजादी तेरी अजमत को सलाम, मालिक जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है, मालिक जन्नत की जन्नत भी तेरे कदमों में है। हजरत हसन अर्ज करते हैं, अम्मी जान कोई बड़ा मसला नहीं है, बस एक छोटी सी वजह है जो जहन में आती है और मैं आपके साथ खाना नहीं खाता। फरमाती है खातून जन्नत, बेटा बयान करो, बेटा बताओ क्या बात है? खातून जन्नत का इरशाद है, खातून जन्नत फरमाती है, बेटा बताओ। हजरत हसन, हजरत इमाम हसन अर्ज करते हैं, अम्मी जान तसव्वुर करें कि आप और हम एक ही दस्तरखान पे, एक ही प्लेट में बैठ करके हम खाना खा रहे हो। आपका अभी आपने इरादा किया, तसव्वुर करें कि अभी आपने सिर्फ इरादा किया है कि एक लुकमा उठा करके मैं खा लूं। आपके इरादा करने के बाद, अल्लाह की कसम आपने इरादा किया, इरादा करने के बाद उसी लुकमे को, उसी निवाले को मैं हसन उठा करके खा लूं, तो मुझ हसन को यह भी गवारा नहीं कि अपनी माँ के इरादे के भी खिलाफ जाऊं, अपनी माँ के इरादे की भी तौहीन करूं। लेकिन हम हैं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम कहते हैं हम हसनी हैं, हम कहते हैं हम वफादार रसूल हैं। याद रखो मुसलमानों, ये चार मिसरे जहन में रखे तोले, दिल बोले तो जरूर बोले कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है। मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है, मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। रोजा नमाज सदका व खैरात या के हज, रोजा नमाज सदका व खैरात या के हज, माँ बाप ना खुश हो तो इबादत फजूल है, माँ बाप ना खुश हो तो इबादत फजूल है। इसी एहसास के साथ खतीब ज़मन माहिर इल्म फन, खतीब शहीर आलिम बेनज़ीर हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह अदब व एहतराम के साथ हजरत से इल्तिमास कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाएं और अपने नेक ख्वाहिशात से, नेक ख्यालात से हम तमाम ही सामीन की क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। पूरा मजमा जरा तड़प कर जिंदा दिली का एहसास कराएं, तड़प करके नारा लगाएं, नारे तकबीर। ऐसा नारा लगा रहे हैं आप, जिंदा नबी के मानने वाले हो, जिंदा दिल हो, जिंदा दिली के साथ नारा लगाया करो। कहने की जरूरत पड़ती है, कहीं कहने की जरूरत पड़ती है, अरे मेरा तो ईमान है कि ये क्या है बोलने वाला नबी नबी बोले, ये क्या है, ये क्या है बोलने वाला नबी नबी बोले। मजा तो तब है कि गूंगा नबी नबी बोले, मजा तो तब है कि गूंगा नबी नबी बोले। और कसम खुदा की, कसम खुदा की इशारा जो कर दे मेरे नबी, कसम खुदा की इशारा जो कर दे मेरे नबी, अबे जिंदा तो जिंदा है मुर्दा नबी नबी बोले, जिंदा तो जिंदा है मुर्दा नबी नबी बोले। इस एहसास के साथ नारा लगाओ, तड़प के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गरीब नवाज, शहंशाह हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहां से तेज हवाओं का आना जाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है, नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है। और हवेली वाले हिकारत से मेरी समत ना देख, मुझे यहाँ नहीं जन्नत में घर बनाना है। जनाब मोहतरम मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के